सोलोनॉइड, आज का हमारा टॉपिक है सोलोनॉइड का। तो सोलोनॉइड होता है क्या है, एक कॉइल होती है जो सेपरिंग के रूप में पाए जाते हैं। आपने सेपरिंग देखा होगा या फिर जैसे बाइक के शॉकर आपने देखे होंगे, इस सोलोनॉइड की फॉर्म में होती है। तो कहने की बात यह कि एक कॉइल होती है जिसके ऊपर वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन फॉर्म ऑफ एलिक्स या फिर सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल या एलिक्स रूप में पाया जाता है। तो कोई भी एक रोड लेके उसके ऊपर आप कॉपर वायर को इंसुलेट कर देते हो, और अगर आपने उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर और डाल दी या सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने कॉपर वायर इंसुलेट कर दिए तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हमने स्टडी किया था एमसी गैल्वेनोमीटर में भी कि सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है फेरोमैग्नेटिक नेचर होने के कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी प्रोवाइड करवाएगी, और फिर वो रेडियल फील्ड भी आपकी प्रोवाइड करवा रही थी जो वेरी स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कॉइल होती है जिस पे लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम इंसुलेट कर देते हैं क्लोजली बॉन्ड इन ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स या होलो सिलेंडर। और इसकी खासियत ये है कि इसकी लेंथ जो होती है वो वेरी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर की तुलना में। और जब इसमें से करंट फ्लो करेगा आपका तो फिर एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। सोलोनॉइड का एक एंड आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेवियर करेगा और जो सेकेंड एंड है वो आपका साउथ पोल की तरह से बिहेवियर करेगा। तो मान के चलते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स है लेट। तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, एक पोल साउथ की तरह बिहेव करेगी, तो लेट n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स है एंड l इज़ द लेंथ ऑफ ईच टर्न, हर टर्न की लेंथ कितनी मान लिया हमने l। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स निकालोगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उस स्टेज पर आपकी वैल्यू निकल जाएगी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ से अगर आपने n की वैल्यूज़ निकालनी हो तो n इंटू में l, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो हमने बताया था कि सिलेंड्रिकल एलिक्स फॉर्म मिलता है। ये कोई रोड है आपकी और सॉफ्ट आयरन कोर तो और भी बेटर है। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड करवा दिया, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। इनसाइड के अंदर कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैग्नीट्यूड हो उसकी चाहे डायरेक्शन हो, आउटसाइड में फेल हो जाएगा। तो व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड सोलोनॉइड विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगा, एंड इज आउटसाइड इट बिकम जीरो, और आप मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड में आपका जीरो हो जाएगा। तो जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करे तो इस तरह से कोई रिएक्टेंगुलर पाथ हम चूज कर लेते हैं। ये कोई रिएक्टेंगुलर पाथ है, तो पी से ये नाम दे लो आप, ABCD या PQRS, जो भी आप इस रिएक्टेंगुलर लूप को नाम देना चाहो। तो इस तरह P से Q मैग्नेटिक फील्ड कितना सेटअप हो रहा है आपका, फिर Q से R, R से S और S से फिर P। तो आप अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट अगर आपने यूज़ करोगे B इंटू में DL, यानी टोटल का अगर आपने निकालना है तो अलग अलग निकाल लो। पहले P से Q करो तो B इंटू DL, P से Q, फिर आपने Q से R कितना सेटअप होगा, फिर R से S, P से Q, फिर सॉरी R से S, B इंटू DL प्लस के फिर S से P, तो B इंटू DL। अब आपने एंगल देखना है, P से Q में आप देख रहे हो, P से Q ये करंट फ्लो करे है इसके अंदर से, ये देखो आप 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं इसके साथ, रोड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 हो जाएगा आपका 0। अब आ जाओ Q से R, ये आपका सोलोनॉइड है, तो ये इससे आउटसाइड का पोर्शन हो गया जो नीचे का है। आप इसको ऊपर भी दिखा सकते हो, अलग भी डायग्राम इसका बनाएंगे। तो Q से R आउटसाइड में तो जीरो हो जाता है आपका, लिख भी रखे आउटसाइड इट जीरो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा आप 0 डिग्री ड्यू टू आउटसाइड के कारण। तो इसका मतलब P से Q भी जीरो हुआ आपका, ना तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कोई सेटअप हो पाएगा आपका, ना Q से R हो पाएगा। इसी तरह से अब आ जाओ R से S भी 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर भी थीटा 90 का है, cos 90 फिर आपका जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिल रहा। अब S से P आप देख रहे हो, एलोंग में थीटा बनेगा 0 डिग्री का और cos 0 हो जाएगा 1 के बराबर, थीटा 0 cos 0 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B इंटू DL मिल गया आपको, और वो भी मिला सिर्फ आपको S से P। तो DL का इंटीग्रेशन कर लो, कितना हो जाएगा आपका L, टोटल लेंथ L के बराबर है इसकी। तो यानी यहाँ से आपने निकाल लिया, B को आपने बाहर ले लिया इंटू DL, तो ये हो जाएगा आपका B इंटू L के बराबर, स्मॉल L से दिखा दो, तो B इंटू L के बराबर। इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ इसके कारण सिर्फ, यानी S से P आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला, आउटसाइड में जीरो हो गया, 90 पे भी cos 90 जीरो हो जाएगा। अब एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में I,
और n अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो उसकी वैल्यू फिर कितनी होगी, n इंटू में l के बराबर, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर आप n से मल्टीप्लाई करवा सकते हो यहाँ पर। अब इस n की वैल्यू जो आपने निकाल रखी है वो है n इंटू में l के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स n। तो इस n की वैल्यू हम पुट करेंगे n इंटू में l, तो यानी b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू में n इंटू एल। एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा तो b हो जाएगा आपका म्यू नोट इंटू एन आई के बराबर। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका ड्यू टू दिस सोलोनाइड, इस सोलोनाइड के कारण। और अगर यहाँ से कोई आप केस लगाना चाहो, अगर को पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ईच एंड ऑफ सोलोनाइड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ईच एंड ऑफ सोलोनाइड, अगर सोलोनाइड के एंड के ऊपर बात करो तो दो एंड है इसके, तो हाफ हो जाएगा। एक एंड की अगर बात करें नियर ईच एंड तो बी बिकम्स हाफ ऑफ म्यू नोट इंटू में एन आई, एक एंड पे आपका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 म्यू नोट इंटू में एन आई। तो इस तरह से अगर सोलोनाइड को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना चाहो, तो हमने बोला था कि हेलिक्स सिलेंड्रिकल रूप में पाया जाता है आपका, तो इस तरह से इसके ऊपर आप कॉपर वायर इंसुलेट करके दिखा सकते हो। इस तरह से ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आप जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पाथ हम चूज कर लेते हैं। तो वही आप नाम दे सकते हैं इसको, पी से क्यू आर से जो भी आप मानना, पी क्यू आर एस या ए बी सी डी जो भी आप मानना चाहो। अब ये देखोगे आप क्यू से आर, ये भी 90 डिग्री पे है, कोस 90 जीरो हो जाएगा, ये भी 90 पे है, कोस 90 फिर आपका जीरो हो जाएगा। ये आप देखोगे ये आउटसाइड में सोलोनाइड से, यहाँ पर मैंने ये आउटसाइड में बोला था, सिर्फ यूनिफॉर्म ये होगा आपका, कांस्टेंट ये रहेगा आपका। इससे बाहर जाओगे तो भी आप आउटसाइड बताओगे, इसके नीचे जाओगे तो भी आप आउटसाइड बताओगे, जो वर्टिकल डाउनवर्ड है या फिर वर्टिकल अपवर्ड हो। तो ये आपका आउटसाइड में, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा ड्यू टू आउटसाइड। सिर्फ ये पी इंटू क्यू, थीटा इसके अलोंग में है, थीटा 0 डिग्री का और कोस 0 हो जाएगा 1 के बराबर। तो सिर्फ आपको रिजल्ट मिलेगा पी से क्यू यानी इसके अलोंग में। क्यों? क्योंकि आपने 10th क्लास में कंसेप्ट किया हुआ है कि ये इस तरह से हमने कोई सोलोनाइड प्रिपेयर कर लेते हैं इस रोड के ऊपर है ना, काफ़ी संख्या में, या फिर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है ना, काफ़ी संख्या में हम कॉपर वायर को इंसुलेट कर देते हैं इस तरह से जो क्लोजली बॉन्ड है। तो यहाँ से जो आपका मैग्नेटिक लाइंस आपकी प्रोड्यूस्ड होंगी या मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस्ड होगा, तो आप इस तरह से आप दिखाओगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी दिखाओगे, इस साइड में भी। तो ये इस साइड के लिए भी आउटसाइड हो जाएगा, ये इसके लिए भी आउटसाइड। तभी तो मैंने बोला था कि ये इस केस में आप देखोगे तो आप इसको आउटसाइड बोलोगे, और इस केस में तो आप इसको आउटसाइड बोलोगे, फिर इसके लिए इनसाइड ये बन जाएगा। इसी तरह से आप ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप ड्रा कर सकते हो, जैसे 10th क्लास में था कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो ड्रा करनी है आपकी, तो डायरेक्शन इसकी एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, इसकी एक पोल आपकी साउथ की तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से और भी आप दिखा सकते हो। और बिल्कुल जिसका मिडिल सेक्शन है, सेंटर है, उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेटली गुजरेगी, अनडिवाइडेड, बिना कोई डेविट हुए, बिना कोई अपना पाथ चेंज किए हुए, बिल्कुल स्ट्रेटली पास हो जाएगी इसके सेंटर से ऊपर से। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स भी हम ड्रा करते हैं, ये भी आपका सोलोनाइड था जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो आप यहाँ पर भी इस केस में आप यहाँ पर लोग, यहाँ पर ये आउटसाइड है, इस केस में आप लोग ये आउटसाइड है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो सिर्फ जो इसके एलोंग है, एलोंग में ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने मान लिया सोलोनाइड को इस ब्रिट करना हो, तो मैं इसके दो एंड है आपके जो वायर है, आप इस तरह से कनेक्शन करके भी दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो। अदर एंड को साथ आपका अदर एंड ये था आपका, तो ये दो आप यहाँ से कनेक्शन उठा लेते हैं। एक एंड को आप यहाँ पर कोई की लगा लो, इस की के माध्यम से जोड़ के एक फिर आप आगे जाकर रियोस्टेट ले लो। तो इस तरह से ये बैटरी होगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव इस तरह से। तो ये रियोस्टेट या रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, और नेगेटिव एंड को आपने इससे जोड़ दिया। तो एक जो आपका था, और जो वायर का एक एंड आपने जोड़ दिया पॉजिटिव से, और जो अदर एंड था वो जोड़ दिया आपने नेगेटिव से। तो इस तरह भी आप अपना सर्किट को कंप्लीट कर सको हो। अदरवाइज फिर आप सर्किट को कंप्लीट आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, कोई रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगा दिया आपने। तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। इन साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका कॉन्स्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपको इन साइड में मिलेगा, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप जीरो हो जाएगा, आउटसाइड में फेल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में जीरो हो रहा था,
जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो आउटसाइड में नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण आपका 0 हो जाएगा। तो ये था आपका। और अगर एक एंड के ऊपर आपने निकालना हो तो फिर आपने उसका हाफ कर लिया, तो म्यू नॉट एन आई की जगह। और अगर ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म की बजाय, जैसे हमने बोला कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म की बजाय अगर ये रिंग की फॉर्म में हो, या फिर एंकर भी बोल दिया, अगर इसको रिंग या एंकर के फॉर्म में हो तो इसको बोलते हैं फिर टोराइड। ये इसके अगली एप्लीकेशन है टोराइड में। अगर इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है, मान लिया कि ये हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपका करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये आपको एक सर्कुलर फॉर्म हम अटेन कर लेते हैं। तो अच्छा तरह से बना नहीं है डायग्राम रिंग की फॉर्म में जो होगा। तो आर ये रेडियस मान ली, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क इतना है, इन साइड में तो हमने निकालना ही है। तो एल जो है आपका, एल जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 2 पाई आर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 2 पाई आर। तो हम इक्वेशन लगा देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर ये रिंग की फॉर्म में है तो म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। इसको आप देखोगे तो डी एल की वैल्यू हो जाएगी एल यानी बी इंटू में एल। एल यानी डी एल को आप पहले तो ये रखो आप, तो म्यू नॉट इंटू में एन आई। तो डी एल का इंटीग्रेशन आप करोगे तो टोटल लेंथ कितनी होगी कि 2 पाई आर। आर रेडियस है तो टोटल लेंथ हो जाएगी, रिंग है ना ये, तो रिंग की फॉर्म में है तो 2 पाई आर। तो बी इंटू में 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में एन आई। म्यू नॉट इंटू एन आई। अरब इस एन की वैल्यू पुट करो जो आप ऊपर निकाल के आ रहे हो। तो इस एन की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे ऊपर से निकाल के तो कितनी हो जाएगी? एन इंटू एल के बराबर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल, ये कैपिटल एन हाफ का, इंटू में आई। और एन क्या है? लेंथ ऑफ ईच टर्न। टोटल निकालनी हो तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी टोटल लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन इंटू आई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट वही आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में एन आई। यानी दोनों में डिफरेंस कहाँ पर पैदा हुआ। या फिर आप कह सकते हो कि b इंटू में 2 पाई आर को आप इस साइड में ले जाओ तो म्यू नोट एन आई बाई 2 पाई आर बच जाएगा आपका। तो मेन चीज़ ये दोनों का रिजल्ट तो या बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई यहाँ पर रिंग की फॉर्म में आ गया। और अगर आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, सोलोनाइड का केस था, तो ये टोराइड की एप्लीकेशन है। ये इसकी है, फ़र्क इतना है कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ये आपका एक रिंग की फॉर्म में है जिसको आप टोराइड का नाम भी देते हो। तो ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसमें एल की टोटल वैल्यू आप निकालना चाहो तो एल 2 पाई आर करती, तो यहाँ पर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर दिया, वहाँ पर आपने एल से एल कैंसिल कर दिया था। ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है को नहीं, सिर्फ शेप के आधार पर डिफरेंस है। अगर सिलेंड्रिकल है तो सोलोनाइड नाम दे दिया और एक रिंग के रूप में है आपका ये जो यानी टोराइड, इसको या फिर एंकर, इसको नाम दे दिया। तो ये थी आपकी एमपीएस कोटा लॉ और उसकी एप्लीकेशन।